Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget, click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time. Push subscribe button, hit bell icon and push all button. Push subscribe button, hit bell icon, push all button. Push subscribe button, hit bell icon, push all button. Push subscribe button, hit bell icon, push all button. Push subscribe button, hit bell icon and push all button. हे मनुष्य, वचन को सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, whatever you have learned, tell it by commenting. Thousands of people read your comment and get blessed. धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 5 का श्लोक 8 उल्टा करके देखो। Great blessings belong to those whose thoughts are pure. They will be with God. Bible, Matthew chapter 5 and verse 8. Look back. परमेश्वर आपसे आमने सामने मिलेंगे। God will meet you face to face. एक नई ऊर्जा और अद्भुत उत्साह कैसे प्राप्त करें? हे मनुष्य, योग के 8 अंग हैं, इसलिए लोग उसे अष्टांग योग कहते हैं। योग के उन 8 अंगों में से एक है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों के जुड़ाव को बाहर की दुनिया से हटाकर उसे भीतर की ओर मोड़ना। मैं आदि श्री अरुण आपसे सच कहता हूं कि आज की दुनिया में लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि यह क्या है। वैसे आप में से कई लोग जो साधना की दौर से गुजर रहे हैं वे इनका अनुभव किए होंगे। मुझे इस बात का अनुभव तब हुआ जब मैं घूमने चला जाता था, बस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए और केवल चलने के लिए। जब मैं काफी समय तक अकेला चलता रहा तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ सप्ताह तक इंसानों के चेहरे नहीं देखने से मेरे साथ कुछ असाधारण होता है। वहां पशु पक्षी तो थे, लेकिन वहां कोई मनुष्य का चेहरा नहीं था। मैं अपने दिमाग के सिस्टम में एक बहुत ही अलग चीज देखा। वह था शरीर के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा और अद्भुत उत्साह। वह ऊर्जा और अद्भुत उत्साह इस तरह का था मानो कि मैं जमीन से 1 फीट ऊपर चल रहा हूं। जबकि इस समय के दौरान मैं काफी हद तक लगभग भूखा ही था, लेकिन मैं हंस रहा था भूख के दर्द पर, क्योंकि वह बहुत दर्दनाक था। लेकिन फिर भी मैं इस तरह ऊर्जावान महसूस कर रहा था कि मानो मैं जमीन से 1 फीट ऊपर चल रहा हूं। और मुझे एहसास हुआ
कि जब मैं पेड़ों और जानवरों को देखता हूँ तो जुड़ाव एक अलग तरह का होता है। बस उसे देखना और उसे सराहना, या वो जो है उसे बस वैसा ही देखना। लेकिन जब मैं इंसानी चेहरे को देखता हूँ तो जाने अनजाने में एक तरह का लेन देन होता रहता है। पसंद, नापसंद, स्वीकृति, अस्वीकृति, कई सारी चीजें हो रही है। हमें इसमें भाग लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी को देखता हूं तो बस यह हो जाता है, तो तब से ही मैं अपनी आंखों को बंद रखना शुरू कर दिया और चलने के वक्त भी सड़क पर आंखें नीचे करके चलना शुरू कर दिया, ताकि मैं किसी इंसान का चेहरा नहीं देखूं। यदि आप कई घंटों तक आंखें बंद कर लेंगे लेकिन सोना नहीं, तो आप देखेंगे कि आपको ऊर्जा का एक नया आयाम उपलब्ध हो गया। प्रत्याहार का यही अर्थ है। क्या आप संसार के साथ अपने इंद्रियों के जुड़ाव को हटाकर उसे भीतर की ओर मोड़ दिया? अगर पूरे दिन नहीं तो कम से कम 1 घंटा, या जब कोई काम नहीं हो तो उस समय का उपयोग कीजिए। आप इसे 1 घंटा से भी शुरू कर सकते हैं। बस आप अपनी आंखें बंद रखना और किसी भी चीज को नहीं देखना। शुरू में मन कई जगह जाएगा, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी गांव, कभी बीती पुरानी बातें याद आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये जहां जाना चाहे उसे जाने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को जाने कि यह कहीं नहीं जाता है। यह सिर्फ पुरानी चीजों को फिर से दिखा रहा है। ऐसा मत सोचो कि अरे मेरा मन कहीं चला जाएगा। नहीं नहीं, आपका मन कहीं नहीं जाता। आपको इसी भ्रम को तोड़ना है। क्या आप मानते हैं कि आपका मन कहीं जा रहा है? इसका अर्थ यह है कि आप मानसिक प्रक्रिया को अस्तित्व की सच्चाई समझने की गलती कर रहे हैं। मानसिक प्रक्रिया बस आपके द्वारा बनाई गई है। अपनी खुद की बेवकूफी भरी और बुरी तरह निर्देशित फिल्म चलाकर आप यह समझ रहे हैं कि यही सच है। दिन के समय आपके पास जितना भी समय हो, आप अपनी आंखें बंद करके बैठिए। खास करके जब आपको ऐसा लगे कि कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, तो आप अपनी आंखें बंद कर बैठ जाना। क्योंकि दुनिया के साथ आपके काम को सचेतन होना चाहिए। बस अगर दुनिया के साथ होने वाले काम सचेतन हो, तो दुनिया के साथ आप चाहे जितना भी काम करें, या आपको बेचैन या घबराहट में छोड़ेगा। जब दुनिया के साथ आपके काम मजबूरन और प्रक्रिया भरे होते हैं, फिर आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें लोगों को विचलित कर रही है। ज्यादातर इंसानों को बस रोजी रोटी कमाना, परिवार का ख्याल रखना और एक दिन मर जाना, इसके लिए लोग जितनी बेचैनी से होकर गुजर रहे हैं, वह अविश्वसनीय है। यह उचित भी नहीं है कि बस उन सरल सी चीजों को करने के लिए जिन्हें हर दूसरे प्राणी कर रहे हैं। अभी इन गौरैयों को देखो, एक चिड़िया के दिमाग के साथ विश्राम के घरेलू काम काज को निपटा रहा है, लेकिन ये अपने तरीके से मैनेज कर रहा है। इसके लिए इंसान इतने बड़े दिमाग के साथ बावला हुए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के साथ उनके काम मजबूरी भरे हैं, सचेतन नहीं। इसको जांच कर देखने के लिए आपके पास एक अच्छा समय है कि क्या आपके अपने जीवन में थोड़ा सा प्रत्याहार लेकर आना चाहिए। आप जहां कहीं भी हो, आप जो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करके बैठिए। मन दौड़ लगा रहा है तो उसे दौड़ लगाने दीजिए, कोई बात नहीं। उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तीनों पैडल एक्सकलेटर है। आप इसे चाहे जिस भी तरह से छुएं, इसकी गति बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आप कुछ भी मत कीजिए, यह दौड़ेगा। यह इसलिए दौड़ेगा
क्योंकि कर्म ने इसे गति दे रखी है। अगर आप इसको बिना ध्यान दिए छोड़ दीजिए तो उसकी गति कम होने लगेगी और रुक जाएगी। मन को रोकने या न रोकने के बारे में चिंता मत कीजिए। मैं बस इतना कर रहा हूं कि आप बाहर की दुनिया के साथ शामिल ना हो। आप जितने भी घंटे कर सकें कीजिए, लेकिन इसकी शुरुआत कम से कम 1 घंटे से कीजिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि शिखर तक पहुंचने के लिए आपके पास एक नई ऊर्जा और अद्भुत उत्साह आ गया है। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्यों इंसान अपने भीतर आनंदमय और उल्लसित नहीं बन पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है ऊर्जा की कमी। अगर कोई मनुष्य 3 मिनट के लिए आनंदित हैं तो वे फिर उदासी में डूब जाएंगे। समाज में एक कहावत प्रचलित है, अगर आज आप बहुत ज्यादा आनंदित बन जाते हैं तो कल आप दुखी बन जाएंगे। समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि इतने खुश मत रहो क्योंकि कल तुम दुखी हो जाओगे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी बैटरी ऐसी ही है कि अगर वो आज उल्लसित है तो कल उदास हो जाएंगे। प्रत्याहार एक मुख्य तत्व है। शरीर में उस तरह की ऊर्जा का निर्माण करने के लिए प्रत्याहार आवश्यक है। प्रत्याहार वह ऊर्जा है जो जीवन में किसी भी सुख दुख में व्यक्ति को बड़ी आसानी से संभाल लेता है और आपको नीचे नहीं गिरने देता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप विचार प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं और वह ऊर्जा भीतर नहीं है तो आप दुनिया के साथ शामिल हो जाएंगे। आप मन को झूठा दिलासा मत दीजिए कि नहीं नहीं, मैं किसी का चेहरा नहीं देखा, मैं तो बस सोच रहा था। तो उसको भी दुनिया के साथ शामिल होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका विचार आपका नहीं है। विचार का पूरा माल बाहर से आया है। आप अपने दिमाग में निजी दुनिया चला रहे हैं, लेकिन कोई निजी दुनिया नहीं है। अस्तित्व के स्तर पर केवल एक ही दुनिया है। या तो आप इसमें जीते हैं या नहीं जीते हैं। आपकी निजी दुनिया वह पागल खाना है जिसे आपने बनाया है। कभी कभी बेशक वह आपको सुख देता है, लेकिन एक काल्पनिक और मनगढ़ंत दुनिया में रहना बहुत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। खासकर लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा भ्रम टूट गया। यह मेरा आशीर्वाद है कि आपका भ्रम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टूट जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके सारे झूठे भ्रम नष्ट हो गए। क्या इसे जीवन की शुरुआत में ही नहीं टूट जाना चाहिए था? इसे जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए था ताकि आपके सारे भ्रम टूट जाएं। यह मेरा आशीर्वाद है कि आप आलीशान की सुंदरता में जिए, भ्रम में नहीं। मनगढ़ंत दुनिया चाहे कितना भी खूबसूरत और मधुर क्यों न हो, आप भ्रम की दुनिया में नहीं जिए। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।